Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this video. Mathematics for grade 9th unit number 2 continue है logarithms exercise number 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम इसके जितने भी आज पार्ट्स है वो सारे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो इस एक्सरसाइज हमारे जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस बुक से। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे। विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। तो इसके टोटल 5 पार्ट्स है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अभी। फिर इसके ये हो जाए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाती हूँ। तो ये हमारे पास है 4 की पावर 12, ठीक है। तो ये हमें किस तरह से सॉल्व करना है इसका मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपने इस क्वेश्चन को किसके बराबर ले लेना है, x के बराबर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमने लेट x या कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ x ले रही हूँ, तो हम लिख सकते हैं लेट x इक्वल्स टू 4 की पावर इस तरह से 12, ठीक है। अब हमने लॉग दोनों साइड ले लेना है, यानी कि इक्वल के इस साइड भी और उस साइड भी। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हमने दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग x इक्वल्स टू लॉग 4 की पावर इस तरह से 12, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये log x ऐसे ही रहेगा, और ये जो log और ये 4 की पावर 12 है, तो हमें पता है वी नो डैट log a की पावर n बराबर होती है n log a के, यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 फिर log और ये जो हमारे पास 4 है, ठीक है। ये 12 हमने पहले ले लिया, फिर log और ये 4। इसी तरह से ये log x फिर ऐसे ही रहा, और ये 12 है। अब ये log 4 है, हम log 4 की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल कैलकुलेटर से। तो यहाँ log प्रेस करेंगे और log 4 लिखेंगे, ठीक है। log और ये 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.602। तो यहाँ लिख देंगे 0.6020 भी लिख सकते हैं, जितने भी आप नंबर ले सके। आगे इसको अब सॉल्व करेंगे। अब ये याद रहे 12 के साथ ही क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये देखें यहाँ से इसकी पावर उठकर आई थी ना, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ये बात याद रहे, और यहाँ ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे। अब ये हो गया हमारे पास। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ लिख देंगे। ये है 7.2247, ठीक है। जितनी भी ले सके पॉइंट के बाद से वैल्यू 2 से 3 वैल्यू जितनी भी हम ले सके, ठीक है। अब हम आगे अपना सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है हम देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ़ डिजिट, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट का यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ डिजिट इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ़ डिजिट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है 7 है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और बाद की जो होती है वो पेंटीसा होती है, पता है सबको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 7, ठीक है। अब जब 7 है तो आगे हमारे इसका फॉर्मूला है कि +1 कैरेक्टरिस्टिक्स +1, यानी कि है हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करेंगे, ठीक है। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये इसका ये भी फार्मूला है n+1, या तो फिर n-1, ठीक है। n क्या हो गई हमारे पास, नंबर हो गया, ठीक है। जो हमारे पास ये है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो नंबर। अगर जब हम देखेंगे वो प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला भी है इसका, और ये फार्मूला भी है। अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स और +1। कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करना है, ठीक है। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने +1 करना है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास क्या है, 7 है। 7 में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 8। तो 8 हमारा इसका आंसर है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमें निकालने को कहा था, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास कितना आ रहा है, 8।
तो इसी तरह से यहाँ जितनी भी नंबर होगा उसमें हमने +1 करते जाना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम +1 कर देते, 5 हमारा आंसर होता, इसी तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ 7 था तो यहाँ हमने 7 में +1 कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 की ऊपर एक्सपोनेंट है हमारे पास 25। ये भी सेम वैसे ही होगा। पहले इसको हमने x के बराबर या कोई भी अल्फ़ाबेट के बराबर ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे इसकी दोनों साइड, पहले लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ ले लिया, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। अब हमें पता है ये यहाँ पे लिख देंगे वी नो डैट लॉग a की पावर n, यानी कि एक्सपोनेंट बराबर है किसके, n log a के। तो यहाँ लिखेंगे log x, तो ऐसे ही रहा। यहाँ हमारे पास 25 पहले आ जाएगा, फिर ये हमारे पास log है, फिर 7 आ जाएगा। इसी तरह से log x फिर ऐसे ही रहा। अब ये 25 ऐसे ही रहा। log 7 की वैल्यू निकालेंगे सिंपल कैलकुलेटर से log प्रेस करके 7 लिख के, तो ये वैल्यू आ रही है। यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.845। अब यहाँ पे log x इक्वल्स टू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसको, तो जो वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ रही है 21.12, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सो ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ डिजिट्स का, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स +1, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमारी पास क्या है, कितनी है, 21 है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, 21, क्योंकि देखें पॉइंट से पहले की तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बाद की मैंटीसा कहलाती है वैल्यू। तो जो पॉइंट से पहले है वो है 21 है। तो हमने क्या करना है, जो 21 है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 21 और +1 कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो ये हमारा आंसर है इसका 22। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है। तो ये है 3 और इसकी एक्सपोनेंट है 30। सेम इधर भी हमने वही करना है, इसको x के बराबर कर देंगे। सॉरी, ये हमारे पास 3 और इसका 30, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग्स दोनों की तरफ ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो ये हमारे पास log x इक्वल्स टू log की, और ये पावर है इसकी 3 और इसकी एक्सपोनेंट है हमारे पास 30, ठीक है ना। तो अब ये हमें पता है कि किसके बराबर है, वी नो डैट log a की पावर n, ठीक है, बराबर है n log a, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये log x ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। इसको हम इस तरह कर देंगे कि एक्सपोनेंट इसकी पहले ही आ गई, तो ये log फिर, और ये a हमारे पास क्या है, 3। अब पता है log x है हमारे पास, और ये 30 ऐसे ही रहा। अब ये log 3 की वैल्यू निकाल के लिख देंगे सिंपल कैलकुलेटर से। सो इसकी ये वाली वैल्यू आ रही है log 3 की, तो मैंने यहाँ लिख दी है। अब सिंपल ब्रैकेट में लिखनी है, याद रहे। अब इसको log x ऐसे ही रहा। अब ये 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आ रही है लिख देंगे यहाँ पे 14.313, ठीक है। अब ये वैल्यू है। अब नंबर ऑफ़ हमने निकाले, नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला अब लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये फार्मूला लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स +1। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जितनी है, ये हमारी 14 है, इसमें +1 कर देंगे, तो ये ऑब्वियसली ये हमारे पास 15 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। तो ये 14 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पॉइंट से पहले, तो मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये है 3 की पावर एक्सपोनेंट कहने 5। तो ये x के बराबर ले ली, उसके बाद log n बोथ साइड कर दिया, टेकिंग log n बोथ साइड वी हैव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स टू log 3 की पावर 5। फिर ये बराबर है, हमें पता है किसके बराबर है, इसको इस बराबर ले लेंगे। तो ये log x हमारे पास ऐसे ही रहा, और ये वाली इसके बराबर ले लेंगे। तो ये जो 5 है हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर log है, और ये फिर 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने log 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये log 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास है 0.477, तो यहाँ लिख देंगे 0.477, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डायरेक्ट। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे
5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आ रही है, लिख देंगे यहाँ पे, जो कि है 2.385। अब हमने इसके जो निकालने हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, तो यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें प्लस 1 कर देंगे। जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो क्या थी, 2 थी, ठीक है ना। तो 2 में प्लस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है बस आपने ये याद रखना है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये इसका आंसर आ गया है इसके सेकंड लास्ट पार्ट का। अब जो इसका लास्ट पार्ट रह गया है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट पार्ट इसका लिख देती हूँ, जो कि हमारे पास है 5th पार्ट, जो है 9 की एक्सपोनेंट है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको बराबर कर देंगे सबसे पहले x के, फिर हम ले लेंगे log दोनों साइड पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, देन वी हैव, तो जो आएगा हमारे पास वो लिख देंगे log x इक्वल्स टू log 9, एक्सपोनेंट इसकी 4। अब पता है ये किसके बराबर है तो इसको बराबर कर देंगे, log a की एक्सपोनेंट n बराबर है n log a, तो इसको इसके अब बराबर कर देंगे। 4 हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर log है, फिर ये 9। अब यहाँ पे log x इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहा, log 9 की वैल्यू निकाल लेंगे, log और 9 इक्वल्स टू 0.954, 0.954 ब्रैकेट में लिखा है मैंने, याद रहे ब्रैकेट में लिखना है। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 3.8, तो यहाँ लिख देंगे 3.816, ठीक है। अब पता है नंबर ऑफ़, दोबारा से यही वाला फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है प्लस 1 कर देंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है, उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 4। तो ये इसका आंसर है इसके लास्ट पार्ट का। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए 3 है ना, तो 3 में प्लस 1 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।